सनी से भी समझ लेते हैं, उन्हें कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है स्पेशलिटी केमिकल में, सनी? या तो मुझे बालाजी अमाइन काफी अच्छा लगता है लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, क्योंकि हमने देखा है कि पूरा केमिकल जो सेक्टर है इसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है ड्यू टू, क्योंकि केमिकल कंपनी में हमने देखा कि मार्जिन काफी प्रेशर में रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल ग्लोबल जो स्लोडाउन है उसके कारण जो रियलाइजेशन है। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। वो कम हुए, कंपनी के मार्जिन प्रेशर में आए हैं, इनकी जो एंड यूजर इंडस्ट्री है जैसे फार्मा इंडस्ट्री वो प्रेशर में है। बट मुझे लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी है वो सब प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और अगर कोई लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहे बालाजी अमाइंस में तो यहाँ एक काफी अच्छा अपसाइड देखने मिलेगा। तो मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहूंगा बालाजी अमाइंस पे विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 2500 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। ऑलराइट, एक और स्टॉक जो टेक्सटाइल स्पेस से लिस्ट किया रिसर्च में, वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। इस पर क्या व्यू रहेगा विवेक, आप बताएं। देखिए, दो बिजनेसेस है इसमें प्रियंका। एक तो है टेक्सटाइल बिजनेस जो काफी धीमा और स्लो चल रहा है आज के दिन, लेकिन आप अगर सरकार का भी फोकस देखो, दो पीएलआई स्कीम्स इन्होंने अनाउंस कर चुके थे। इनफैक्ट मैं चेन्नई से बैठा हूँ और तमिलनाडु गवर्नमेंट भी काफी फोकस दे रही है टेक्सटाइल पे, यहाँ से रिवाइवल करवाने के लिए। तो वो बिजनेस आगे चल के हो सकता है कि इंप्रूवमेंट दिखाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जहाँ पे इनमें इसमें एक और बिजनेस है जो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट यहाँ से काफी स्ट्रांग करेगा, और जो आज आरबीआई का पॉलिसी आया है उसके बाद लग रहा है कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा था रियल एस्टेट में, वहां पे एक धीमापन आएगा। तो मुझे लगता है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। आपको आराम से ये 800 प्लस का टारगेट दिखा सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। और अगर टेक्सटाइल रिवाइवल होता है, मतलब जैसे रियल एस्टेट तो ठीक ठाक चल रहा है ऑलरेडी, अगर टेक्सटाइल रिवाइवल होता है तो इसका टारगेट और भी ऊपर जा सकता है। तो ये 4 फिगर का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा। फिलहाल 800 के हिसाब से आप 100% इसको परचेस कर सकते हो। प्रॉब्लम वन स्टेप एट अ टाइम विवेक। पहले 800 का टारगेट आय कर लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को, उसके बाद ये थमेगी नहीं चाल, आप और ऊपर भी लेवल्स देख सकते हैं सेंचुरी में। जो क्योंकि जितना भी मेटल स्पेस से स्टील डिमांड में जो रिकवरी और सुधार सेंटिमेंट का बड़ा ट्रिगर डायरेक्ट स्टील मेटल काउंटर्स को तो है ही, साथ में इसी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स को भी फर्क पड़ता है। और उसी में एक स्टॉक जो शरद ने लिस्ट किया वो है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट पर कोई व्यू होगा आपका, सनी? तो ग्रेफाइट पे बेसिकली मेटल एज एन इंडस्ट्री पे अभी हमारा जो व्यू है न्यूट्रल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल काफी अनसर्टनिटी है। इसके चलते हुए मैं मेटल पे एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक या न्यूट्रल व्यू लेना चाहूंगा एज ऑफ नाउ, एंड दैट इज द रीजन कि मेरा व्यू भी ग्रेफाइट के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा टिल द टाइम कहीं ना कहीं रिकवरी हमें देखने मिलती है ग्लोबली। अगर ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल और इन्फ्लेशन का जो नैरेटिव है ये कूल ऑफ होके कहीं रिकवरी दिखती है चाइना में या बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं वहां पर, देन उसके बाद मैं बुलिश व्यू लेना चाहूंगा। टिल दैट टाइम आई विल बी न्यूट्रल ऑन ग्रेफाइट इंडिया। रिस्पेक्ट योर व्यू सनी। तो सनी तो न्यूट्रल व्यू ले रहे हैं, विवेक आपका क्या व्यू रहेगा ग्रेफाइट पर? देखिए, इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा इसमें। ऑफकोर्स ऑक्सीमोरन है ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेटल प्राइसेस बहुत अग्रेसिवली यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऑफकोर्स चाइना रीओपनिंग स्टोरी वगैरह है, लेकिन ग्लोबली जो रिकवरी आनी है उसमें हो सकता है अगले 6 महीना 1 साल आराम से लग जाए। इंडिया में बहुत बड़ा इलेक्शन आएगा, यूएस में आने वाला है, और कई यूरोपियन कंट्रीज तो अभी भी डिस्टेबलाइज होकर रखे हैं। तो उस चक्कर में स्टॉक काफी गिरा है। इसके लिए 301 का आपको टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि अंडर वैल्यूड लग रहा है मुझे आज के दिन ये। और लॉन्गर टर्म ये सिक्लिकल स्टॉक है, तो आपको कभी भी ऑन रैलीज आपको प्रॉफिट यहाँ वहां बुक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। विवेक और सनी ने भी अपने टारगेट्स एक बार वेरी क्विकली व्यूअर्स को सारे के सारे स्टॉक्स दिखाते हैं। निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, एक सिलेक्ट लिस्ट, इस पूरी बास्केट में लगभग 15 से 18 नाम हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इतना अपसाइड एक यूनानिमस व्यू जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेशन है वो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये निफ्टी के कुछ काउंटर्स हैं, इसी तरह से हिंडाल्को और इंडसन भी इस लिस्ट में शामिल है। अब मिड कैप के भी स्टॉक्स लेकर आते हैं। पिरामिल, बंधन बैंक, पतंजलि फूड्स और जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें आपके पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं, और आदित्य बिरला फैशन वीक है। और तीसरी बास्केट रहेगी स्मॉल कैप से, जिसमें काफी सारे नेम स्पेशलिटी केमिकल से जुड़े हुए हैं। तो इन स्टॉक्स पे आप जरूर नजर रखें।
चले इसी के साथ शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही, शरद सारी रिसर्च लाने के लिए, विवेक और सनी आज इस पर अपने इनपुट्स देने के लिए। लगातार एक्शन बना हुआ है। मुझे दीजिए इजाजत, कहीं मत जाएगा लेकिन आप।